गाइस, वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स। एक बार फिर से आज भाई फिर से हम फाइनली वीडियो बाहर बना रहे हैं। रिसेंट वीडियोस में काफ़ी लोग कहते थे कि यार अपने बाहर व्लॉग्स बनाने बंद क्यों कर दिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। भाई दिक्कत पता ये है, ये जो तुम पीछे देख रहे हो ना, पर्थ में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। एंड मैं अनिकेत रिसेंटली प्लान भी कर रहा था कि बाहर की वीडियोज़ बनाते हैं, बट द थिंग इज़ भाई बहुत टैक्सिंग हो जाता है काम के साथ साथ। वेदर भी अपना साथ नहीं दे रहा, तो मैंने कहा यार बाहर तो वीडियो नहीं हो पाएंगी, बट सून विल गेट इट डन। फिलहाल भाई मैंने जस्ट अपनी अभी शिफ्ट ख़त्म की है और ट्रक वॉश करवाने जा रहा हूँ मैं। अब तुम बोलोगे भाई ट्रक को वॉश करने की जरूरत पड़ेगी, ट्रक तो गंदे ही होते हैं, बट ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम लोग ये वूलवर्ड्स की जो डिलीवरी करते हैं इसमें भाई खाना होता है, फूड होता है, और फूड एंड सेफ्टी और हाइजीन ना बहुत जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो कभी इंस्पेक्शन होगी तो वो भाई सबसे पहले देखेंगे कि आपका ट्रक हाइजीनिक कितना अंदर से और बाहर से। तो फिलहाल भाई मेरे ट्रक की कंडीशन काफ़ी सीवियर हो रखी है, काफ़ी गंदी हो रखी है, तो हमें वो साफ़ करवाना है। ये ऑस्ट्रेलिया में ना वाइल्ड लाइफ बहुत होती है, देख रहे हो तुम, ये जो मच्छर चिपके हुए हैं शीशे पे, ये जब तुम ड्राइव करते हो तो बहुत गंदा ट्रक हो जाता है ना चाहते हुए भी। ये भी देखो पूरा यहाँ पे गंदा हो रखा है, टायर सारे गंदे हो रखे हैं, पीछे भी गंदा हो रखा है, और ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है ये वाला पार्ट। बहुत मिट्टी है इस पर, लाइक तुम देखोगे यहाँ पे तो एक्चुअल कलर ये होना चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ वर्क में आता तुम पेड होते हो इस चीज़ के लिए भी। बाकी जितना ट्रक बाहर से गंदा है उतना अंदर से है नहीं। वैसे अंदर से काफ़ी साफ़ रखता हूँ मैं अपना ट्रक, क्योंकि अंदर फ्रिज कह रहा हूँ यार, ठंडा करता रहता है, तो ये नेचुरली साफ़ रहता है, ज़्यादा खुलता भी नहीं है। बट जो बाहर वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो यही है भाई, यही कंडीशन है। बाकी भाई ये जगह मिल्स पार्क है, मिल्स पार्क इन पैकेनम, जो पर्स में होंगे उनको पता होगा। ये हमारे क्रिकेट नेट से हम मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी आते रहते यहाँ से निकलो तो भाई तुम मुझे मिल सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीक डेज आई एम हियर। इसके पीछे हमारा फुटबॉल ग्राउंड भी, जहाँ पे मैंने खेलना छोड़ दिया है, बट हाँ कभी आते रहते मिल सकते हैं यहाँ पे। और भाई ट्रक वॉश जो होती है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए काफ़ी जगह फ्री भी होती है, तो आज हमने ये करना है। बट बेसिकली आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कि रिसेंटली बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया आने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें लानी चाहिए, शुड वी गेट इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉट, क्या क्या सामान लाना चाहिए, क्या क्या कपड़े लाने चाहिए। तो भाई फेब इनटेक आ रहा है, एंड फेब इनटेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर इनटेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जून में भी लोग आते हैं, जुलाई में भी लोग आते हैं, किसी किसी जगह पे जून इनटेक होता है, जुलाई इनटेक होता है, बट फेब इनटेक भाई हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो। और फेब इनटेक में भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। 5 टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेंगी यहाँ और आने से पहले, ताकि यहाँ पे जब आप आओ तो आपकी लाइफ भाई और इजी हो जाए, आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, एंड एवरीथिंग गोज स्मूथली फॉर यू। तो बात करते हैं कि क्या 5 चीज़ें तुम्हें याद रखनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया आने से पहले। ठीक है, ये ऐसी टिप्स है जो भाई मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, जो मेरे फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस की हैं, और जो आपको आपका जो सफ़र है वो तय करने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये एक तो टिकता नहीं है ना आराम से। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। ठीक है, तो रीसेंट वीडियोज़ में जो मैंने डाली थी आपने देखा होगा, अकोमोडेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, एंड लिटरली क्राइसिस हो रखे हैं। तो मैं सजेशन करूंगा कि जो आप अपने अकोमोडेशन है वो प्री बुक करके आओ। अब आप पूछोगे प्री बुक कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर आप लिटरली अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन सर्च करोगे कहीं पे भी गूगल पे जाके, तो आपको जिस भी एरिया में जाना है वहाँ के आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाएंगे जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो वो आपका COE लेंगे, जो आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आती है यूनिवर्सिटी से, दे विल चार्ज यू सम मनी, जितना अपने अमाउंट जितना वहाँ पे दिन रहना है, और उसके बाद आप वो अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या है कि भाई जो भी आपका कॉस्ट होता है रहने का, उसमें सारे बिल्स एंड यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड होते हैं, एंड दैट मेक्स इट ईजी फॉर यू, और आपको एक थोड़ा टाइम मिल जाता है एक एक्चुअल घर देखने के लिए। मैंने और अनिकेत ने सेम चीज़ की थी, हमने प्री बुक की थी अकोमोडेशन यहाँ आने से पहले। वहाँ पे हम 1 साल रुके, और 1 साल के बाद जब हम यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, हमने पैसे वैसे कमा लिया, हमारा काम वाम हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, देन वी मूव्ड इनटू एन एक्चुअल हाउस। तो ये एक आपको बफर दे देता है कि ताकि आप ऑस्ट्रेलिया आते ही अगर आप घर सर्च करना ढूंढोगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको अल्टीमेटली होटल या एयरबीएनबी में रुकना पड़ जाएगा, विच कैन बी रियली 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 एक्सपेंसिव। ठीक है, मतलब आजकल लोग दिन के $150-200 ले रहे हैं अगर आप मोटल में रुकोगे, क्योंकि दैट्स द लास्ट ऑप्शन दैट स्टूडेंट्स हैव। तो स्टूडेंट्स के लिए भाई प्री बुक अकोमोडेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको सबसे मेन पॉइंट बता दिया जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स आने वाले ऑस्ट्रेलिया में, उन जगहों पे बहुत क्राइसिस चल रही है, पर्थ में बहुत क्राइसिस चल रही है। सो माई बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव यू और एनीवन कैन गिव यू इज प्लीज प्री बुक योर अकोमोडेशन, जिससे आप अपना टाइम बचाओगे, अपने पैसे बचाओगे, और आप पे मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम पड़ेगा। अगली बात कर लेते हैं भाई क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स की। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है जो भी हम इंडिया पाकिस्तान से आते हैं कि भाई क्या कपड़े लेके आने हैं, क्या क्या बर्तन हमें लेके आने चाहिए, वहाँ पे क्या कॉस्ट है, यहाँ पे क्या कॉस्ट है। ठीक है, सबसे पहले भाई वेदर से बात स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो इंडिया से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, जब इंडिया में गर्मी होती है यहाँ पे सर्दी होती है, जब इंडिया में सर्दी होती है तो यहाँ पे गर्मी होती है। तो फेब इनटेक आने वाला है, अभी जनवरी चल रहा है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में मोर और लेस बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है इस समय। ठीक है, इंडिया में सर्दी होगी तो भाई आप ये मत करना कि मैं सर्दियों के कपड़े उठा के लाऊं, यहाँ पे आपके किसी काम नहीं आएंगे। अगर आप मेलबर्न और साउथ ऑस्ट्रेलिया की साइड रह रहे हो या जाने का प्लान कर रहे हो,
वहाँ का वेदर भाई बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो आई वुड से 1-2 जैकेट लेके आओ, 1-2 फुल स्लीव का सामान लेके आओ। बट अगर आप वेस्ट कोस्ट पे आ रहे हो, लाइक पर्थ आ रहे हो, तो भाई यहाँ पे बहुत गर्मी है और एटलीस्ट मार्च एंड तक काफ़ी सीवियर गर्मी रहने वाली है। सो जस्ट ब्रिंग योर समर क्लोथ्स। अगर आप मेलबर्न की साइड जा रहे हो भाई, वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल वेदर रहता है, बारिश कभी भी हो जाती है। मेरे फ्रेंड्स जब रहते हैं वहाँ गर्मी में बारिश हो जाती है, वहाँ सर्दी में ठंड पड़ जाती है, वहाँ का ना कुछ पता नहीं है। तो बेसिकली आप 50% गर्मी के लेके आओ, 50% सर्दी के लेके आओ। और भाई एक चीज़ ऐसा मत करना कि आप जो अपना बैग लेके आ रहे हो उसमें सिर्फ कपड़े ही भर के ले आओ, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग इज़ रीजनेबली चीप और यहाँ पे ना बहुत अच्छी डील्स लगी रहती हैं जो आपको हेल्प कर सकती है अपना स्टोरेज बढ़ाने में। तो आप ऐसा कर सकते हो, 5 टी-शर्ट ले आए, 5 शॉर्ट्स ले आए, 5 जीन्स ले आए, एंड रेस्ट ऑफ द शॉपिंग यू कैन डू इट ऑन ऑस्ट्रेलिया। सो फाइनल वर्डिक्ट इज भाई, अकॉर्डिंग टू द वेदर सामान लेके आना, और सारा सामान इंडिया से मत लेके आना। यहाँ पे आप आके शॉपिंग कर सकते हो, आप आ जाओ, आपको अकोमोडेशन हो जाएगा, आप अपनी जॉब ले लोगे और उसके बाद यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू फॉर शॉपिंग। और भाई आते हमने फैशन अपनी सेंस दिखानी नहीं होती, सो बेसिक कपड़े लेके आओ, 5-6 महीने गुजारो एंड देन यू कैन इजीली शॉप फॉर दैट। बर्तन भाई, बर्तन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं और निकेत कोई बर्तन लेके नहीं आए थे, बट उसका रीज़न ये भी था कि हम ज़्यादा कुकिंग करते नहीं थे और यहाँ पे हमें बर्तन थोड़े चीप मिल गए। तो अगर आप ऐसे एक बंदे हो जो ट्रेडिशनल इंडियन खाना ही प्रेफर करते हो, तो भाई आप कुकर जरूर इंडिया से लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कुकर पहली बात तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो कुकर लेके आना, बेसिक सॉस पैन ला सकते हो जिसमें अगर आपको अपने अंडे वंडे बनाने हैं। बट यहाँ पे यूटेंसिल्स काफ़ी चीप हैं, आप टारगेट जाओगे, के मार्ट जाओगे, वूलवर्थ जाओगे, आपको बेसिक जो यूटेंसिल्स हैं वो बहुत चीप मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द कुकर। तो भाई कुकर लेके आना, बाकी प्लेट, कटोरी, चमचे, ये सब आपको भाई यहाँ पे बहुत चीप मिल जाती हैं। लाइक सेट्स मिलते हैं $6 के, जो कि आप इजीली अपने घर में स्टोर कर सकते हो, और वो ड्यूरेबल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स में प्लीज़ मेक श्योर यू गेट द राइट अमाउंट ऑफ क्लोथ्स। और बर्तन भाई, पूरा वेट अपना बर्तन से मत भर के लाना, यू कैन इजीली फाइंड देम हियर। तीसरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा आता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से लेनी चाहिए या फिर यहाँ के लेनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया पे आओगे, चाहे आप मास्टर्स के लिए आओ, बैचलर्स के लिए आओ, आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी वो आपकी सारी ऑनलाइन होंगी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो कंप्यूटर पे करो, लैपटॉप पे करो, या आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोई कंप्यूटर पे करो, ठीक है। बट आई वुड स्टिल से कि भाई एक लैपटॉप तो आपका बहुत ज़्यादा मैंडेटरी आपके साथ होना। तो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि आपको इंडिया से लेना चाहिए या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया से लेना चाहिए। तो पहली बात भाई, अगर आपका जो लैपटॉप है वो वर्किंग कंडीशन में है, जिससे आप एटलीस्ट अपने 2 साल निकाल सकते हो, तो भाई मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो इंडिया में है वही लेके आओ, उसको यूज़ करो। एंड एक बार जब आपकी जॉब लग जाए, आप काम करना स्टार्ट करो, आपके पास इनफ पैसे हो जाएं, तब आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके ले लो। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका इंडिया में जो लैपटॉप है वो ढंग से नहीं चलता या फिर वो खराब हो चुका है, तो भाई इंडिया से मत लेना, इंडिया में आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया इज रीजनेबली चीप फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो और आपके पास स्टूडेंट आईडी होती है, आपको यहाँ पे 2-3 ऐप्स हैं जो आपको डिस्काउंट देते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट्स, और बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि भाई सेल ना हर जगह चल रही होती है, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। ऐसे नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में सेल आएगी या फिर सिर्फ गर्मियों में सेल आएगी, यहाँ पे सेल बहुत चलती है और रीजनेबली चीप प्राइसेस पे मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्डिक्ट ये है कि अगर आपकी वर्किंग कंडीशन में है तो भाई वही वाला यूज़ कर लो, आपके पैसे बच जाएंगे। बट अगर आपको लेना ही है बाय हुक और बाय क्रुक, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में आकर यहाँ पे आपको चीप पड़ेगा, काफ़ी लाइक रीजनेबली चीप पड़ेगा इंडिया से। अब चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, वो कुछ भी हो, आईपैड भी हो सकता है, वो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीप पड़ेगा कंपेयर टू इंडिया। तीसरा पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ तीसरा पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ वो है लाइसेंस का, ड्राइवर्स लाइसेंस। ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि जो हमारी प्राइमरी आईडी होती है वो होती है यहाँ का ड्राइवर्स लाइसेंस। जैसे इंडिया में हमारे पास आधार कार्ड होता है, बाकी कंट्रीज में उनका पासपोर्ट होता है, बट ऑस्ट्रेलिया में द मेन लाइसेंस, जो मेन आईडी होती है वो आपको ड्राइवर्स लाइसेंस होता है। जब आप आते हो यहाँ पे, आपके पास इमीडिएटली कोई जॉब नहीं होती, आप कैजुअल काम ढूंढते हो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को आप ऑस्ट्रेलिया में अप टू 1 ईयर यूज़ कर सकते हो। मैं अप टू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप WA में आते हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है, विच इज़ जो इंडियन लाइसेंस और पाकिस्तान लाइसेंस और व्हाटएवर, उसको आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अप टू का सीन ये है कि आप किसी और स्टेट में जाओगे, जैसे न्यू साउथ वेल्स अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे आप अपना जो इंडियन ड्राइवर लाइसेंस है वो सिर्फ अप टू 6 मंथ्स यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आपको वहाँ का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई एक तो वो आपके आईडी की तरह काम करेगा। अगर आपको पार्टीज करनी है, अगर आपको घूमने जाना है, आपको ड्रिंक करने जाना है, आपको कसिनो जाना है, हर जगह आपकी आईडी चेक करी जाएगी। तो अगर आप अपना लाइसेंस नहीं लाते हो या कोई फोटो आईडी नहीं लेके आते हो, तो भाई आपको अपना हर जगह पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा, जो कि एट टाइम्स रिस्की हो सकता है। अब आपको पता ही है वो क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा शराब पी ली, कुछ कर दिया, तो भाई आपका पासपोर्ट खोने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और भाई पासपोर्ट आप नहीं चाहते कि आपका पासपोर्ट खोए बेसिकली। तो आप या तो ऑस्ट्रेलिया आते एक फोटो आईडी बनवा लो,
ये आप अपना इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आओ, जिससे पहली बात तो आपका आईडी की तरह काम करे, एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आफ्टर 6-8 मंथ्स आप स्टिल ऊबर कर सकते हो, ऊबर ईट्स कर सकते हो। उस पर आती अगर आपको जॉब नहीं भी मिली, यू स्टिल हैव अ लाइसेंस, और उसके बेसिस पे आप ऊबर ईट्स वगैरह कर पाओगे, जिससे आपको पैसे की इमीडिएट लोड ना पड़े। तो भाई आई थिंक मैंने 4 पॉइंट कवर कर दिया, वो थोड़ा मिसमैच हो गया था पीछे। 5th चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो कि सबके लिए नहीं है, बट दिस इज़ वन थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, कि भाई ऑस्ट्रेलिया को ना ट्रैवल करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप आधी ट्रैवल करो, बट मेक सम आइटिनरी, मेक सम रिसर्चेज, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज दैट आई एवर ट्रैवल टू। ऐसा नहीं है कि मैं और कंट्रीज नहीं गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो ब्यूटी है, तो नेचुरल ब्यूटी है, चाहे वो यहाँ का वेदर ले लो, चाहे वो यहाँ के लोग ले लो, चाहे वो यहाँ की बेसिक सीनरी ले लो। ये जो मेरे पीछे पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटी इन ऑल द स्टेट्स, सो मेक श्योर यू ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया। आई नो हम बैलेंस करना चाहते हैं, हमारा वर्क बैलेंस और स्टडी बैलेंस इंपॉर्टेंट रहे, विच हैज़ टू बी योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि मैं भाई ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, मैं पहले अपनी पढ़ाई खत्म करूँ, देन मैं काम ढूंढूँ, एंड देन यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर द अदर थिंग्स। बट भाई एज अ स्टूडेंट एज वेल आप ऑस्ट्रेलिया बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। गेट सम रोड ट्रिप्स, गेट सम फ्रेंड्स टू ट्रैवल ऑन, क्योंकि भाई मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो मेरे को ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो ओवरसीज हो। आई एम वन पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरे लिए पैसे सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड चूज ट्रैवलिंग एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो तो भाई ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग मनी, हर चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बट मेक श्योर यू एक्सप्लोर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ के कुछ लैंडस्केप्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉट ऑफ अनकैप्ड ब्यूटी, अ लॉट ऑफ विल्डरनेस, सो मेक श्योर यू ट्रैवल, एंड इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बोर हो गए, ठीक है। अगर आप रूरल से रूरल ऑस्ट्रेलिया में भी चले जाओ तो भैया वहाँ पे बोर नहीं हो सकते। वहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ पिकनिक स्पॉट्स हैं, कुछ ना कुछ हेरिटेज साइट्स हैं, कुछ ना कुछ नेचुरल वंडर्स हैं वहाँ पे जिसको आप देख सकते हो, एंड इट इज़ वर्थ वॉचिंग, ठीक है। अगर मैं एक पर्थ से रोड ट्रिप बनाऊँ जिसमें मेरे को 2 दिन भी लग रहा है ना जाने के, वो एब्सोल्युटली वर्थ होगी 2 days ऑफ ड्राइविंग। तो भाई ये 5 पॉइंट है जिसमें आई वांटेड टू मेक यू गाइस अवेयर, क्योंकि ये मैक्सिमम कमेंट्स में को यही आता है कि भाई फेब इनटेक आने वाला है, क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए। दीज आर द बेसिक्स दैट आई थिंक विच विल रियली इम्पैक्ट योर फ्यूचर। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो ये 5 चीज़ें भाई आपको डेफिनेटली माइंड में रखनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, अगर आपको लग रहा है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या कोई पॉइंट पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भाई एज ऑलवेज यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बाकी भाई अभी चलते हैं ट्रक वॉश पे। एक दिन मैं ट्रक वॉश भी कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट, रियली हॉट, सो आई एम जस्ट गोना गो होम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।